बच्चों, वेलकम बैक। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स का। फटाफट कन्वर्जन हम लोग करेंगे आज, और 10 ऐसे कन्वर्जन हम निकाल के ले आए हैं जो अक्सर पेपर में आपके पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट कन्वर्जन सॉल्व करेंगे, और 10 रिएक्शंस हैं, बहुत तेज़ी के साथ देखेंगे हम लोग और बिना समय वेस्ट किए हुए। तो पहली रिएक्शन है बेंजीन टू एनिलीन। ठीक है बच्चों, बेंजीन का फॉर्मूला देख लेते हैं। बेंजीन रिंग है C6H6 और एनिलीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे फटाफट। तो सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन कराइए आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ। इसको हम लोग नाइट्रेशन कहते हैं। जब आप ऐसा करा लेंगे तो आपको मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। इस पे NO2 ग्रुप लग जाएगा। ये बन गया हमारा नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन हम करा देंगे SnHCl के साथ, जो कि एक सिंपल सी रिडक्शन रिएक्शन है। तो हमारा यहाँ पे बन जाता है एनिलीन, जो कि आपकी रिएक्शन हो गई। सेकेंड रिएक्शन देखेंगे आप लोग। सेकेंड रिएक्शन हमारी है, ये सारी रिएक्शन सेलेक्टेड रिएक्शन है बच्चों, आपके बहुत काम आएगी एग्ज़ाम में। फिनॉल टू बेंजोइक एसिड। फिनॉल का एक नाम कार्बोलिक एसिड भी होता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है एसिडिटी ऑफ फिनॉल या एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो ये सब क्वेश्चन भी देखते चलेंगे आप लोग। तो ध्यान देंगे जो रिएक्शन है, अगर ये कलर अच्छा नहीं लगेगा तो आप बताएंगे। यहाँ पे फिनॉल है। फिनॉल को सबसे पहले हम लोग बेंजीन बना लेंगे। यहाँ पे जिंक डस्ट का यूज करेंगे, जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा बेंजीन रिंग। अब बेंजीन की रिएक्शन हम करा देंगे, एल्काइलेशन करा देंगे AlCl3 की प्रेजेंस में। तो बच्चों ये बन जाएगा टोलुइन। ठीक है, CH3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, HCl हो जाएगा बाहर। ठीक है, ये एल्काइलेशन हमने करा दिया। ठीक है, ये बन गया बच्चों टोलुइन। ये हमारा है फिनॉल, ये है बेंजीन। टोलुइन बना, कार्बन हमें मिल गया। अब इसका एक ऑक्सीडेशन करा देंगे K2Cr2O7, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी कैसा, एसिडिक। जब कराएंगे तो पहले एल्डिहाइड बनता है, बेंजल्डिहाइड बनेगा, फिर फाइनल स्टेप इसका हो जाएगा बेंजोइक एसिड, यानी यहाँ पे COOH। अगली रिएक्शन देखिए, बिल्कुल फटाफट, कलर चेंज करते जा रहा हूँ मैं। थर्ड रिएक्शन है, बहुत ही प्यारी रिएक्शन। अब की बेंजोइक बना लिया है, तो बेंजोइक एसिड टू बेंजिल, ध्यान देंगे, वर्ड से ध्यान देंगे, बेंजिल क्लोराइड। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है बेंजिल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन एक ही लगने लगता है। नहीं बच्चों, जब बेंजीन रिंग पे Cl लगे तो दिस इज क्लोरोबेंजीन, और अगर बेंजीन रिंग के साथ CH2 पे Cl लगे तो दिस इज बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, तो रिएक्शन देखेंगे। तो हमारी बेंजोइक एसिड कुछ हमने यही बनाया था, बेंजीन रिंग के ऊपर COOH लगा हुआ है। सबसे पहले इसका कराइए रिडक्शन, और रिडक्शन जब हम लोग कराते हैं तो जिस तरह से अल्कोहल से, यानी जिस तरह से टोलुइन से ऑक्सीडेशन होते होते बेंजोइक एसिड बन गया। यहाँ पे नाम मैंने नहीं लिखा, बेंजोइक एसिड बन गया।
ठीक उसी तरह से बेंजोइक एसिड का अगर हम लोग रिडक्शन कराते हैं तो बेंजिल अल्कोहल बनता है। इसके लिए हमें चाहिए LiAlH4 जैसा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये बना लेगा बेंजिल अल्कोहल CH2OH। ठीक है बच्चों, ये है बेंजिल अल्कोहल। फटाफट रिएक्शन देखेंगे हम लोग। इसके बाद यहाँ से आप PCl5 ले आइए, तो ये बना लेगा CH2Cl। ठीक है, ये बन गया हमारा। इसको फालतू चीज़ों को हम मिटाते भी चलेंगे जो हमने बता दिया आपको। ये हमारा बन गया बेंजिल क्लोराइड। कलर कोई अच्छा नहीं लगा है अभी तक ना, ब्लैक के साथ चलते हैं। फोर्थ रिएक्शन देखिए, फोर्थ रिएक्शन और अच्छा है। फिनॉल 2 ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। अब देखिए भैया ये क्या है, तो एक बार ये रिएक्शन आ चुकी है। विंटर ग्रीन को हम लोग कहते हैं मिथाइल सैलिसिलेट। अब सैलिसिलेट से दो ही रिएक्शन हमें याद आती हैं, एक राइमर्टीमैन और एक कोल्बे। कोल्बे में सैलिसिलिक एसिड बनता है और राइमर्टीमैन में सैलिसल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे सैलिसिलेट बनाता है, एस्टर बनाना है। तो देखिए ये हमने यूज किया फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन अगर हम CCl4 और NaOH के साथ कराते हैं, इसको हम लोग कोल्बे रिएक्शन भी कहते हैं। अगर ये कराते हैं तो हमारा बनता है सैलिसिलिक एसिड। फिनॉल सा COOH भी लग जाता है। दिस इज सैलिसिलिक एसिड। फटाफट रिएक्शन देखेंगे आप लोग। और अगर इसकी रिएक्शन हमने मीथेनॉल से करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो H2O हो जाता है बच्चों बाहर, और ये बनाता है बेंजीन रिंग के ऊपर OH COOCH3 एस्टर का कंपाउंड है, और दिस इज मिथाइल सैलिसिलेट, जिसको हम लोग कहते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। थोड़ा छोटा कर देंगे, आपको समझ में आता रहेगा। स्क्रीन पे ध्यान देते रहेंगे। ठीक है बच्चों, अगली रिएक्शन फिर से फिफ्थ रिएक्शन। फोर्थ हमने कर ली, फिफ्थ रिएक्शन अब की सैलिसिलिक एसिड से कर लेते हैं। तो अब की जो हमारी रिएक्शन है वो है सैलिसिलिक एसिड टू बेंजीन। समझते भी चलना है। सैलिसिलिक एसिड अभी हमने बनाया थोड़ी देर पहले, दिस वन। यहाँ पे लगा हुआ है OH, यहाँ पे लगा हुआ है COOH। ठीक है, यहाँ से बनेगा, लगा देंगे हम लोग जिंक डस्ट। जिंक डस्ट इस OH पे अटैक करेगा, माइनस का ZnO, जिंक ऑक्साइड बाहर, सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा बेंजोइक एसिड। सिर्फ और सिर्फ रह गया बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम कराएंगे CaO और NaOH के कॉम्बो के साथ। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों सोडा लाइम। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का Na2CO3 हो जाएगा, एक सोडियम। ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, एक बार वो भी बनेगा। एक बार NaOH से रिएक्शन करा के हमें कराना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। H की जगह पे NaOH आ जाएगा, Na आ जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट, और फिर हम लोग दोबारा रिएक्शन करेंगे तो Na2CO3। नहीं समझ में आया, देख लीजिए। NaOH से कराइए,
तो ये बन जाता है बेंजीन रिंग के साथ COO Na। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कराइए आप CaO प्लस NaOH के साथ अगेन, तो ये बाहर हो जाएगा Na2CO3 और बचेगा सिर्फ और सिर्फ हमारा प्यारा बेंजीन, और इसका नाम हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट। और बच्चों ध्यान रखें, आप लोग ये स्टेप खा भी सकते हैं, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो सैलिसिलिक एसिड से बेंजीन सीखा हमने। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन जिंक से कराई, जिंक ऑक्साइड बना, उस जिंक ऑक्साइड से बाहर हुआ बेंजोइक एसिड बना, वहाँ से हमने सोडियम सैलिसिलेट बना के बेंजीन बना लिया। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन मूव करेंगे हम लोग। ये फटाफट कन्वर्जन हो रहा है, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा एक बार कलर चेंज करके देखते हैं हम लोग, क्या पता हमको कुछ अच्छा कलर मिल जाए और मज़ा आ जाए। थोड़ा तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा और डार्क करें और अच्छा लग रहा है। तो कुछ अगली रिएक्शन इससे करते हैं, थोड़ा सा इंक मोटा कर लेते हैं 20। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी रिएक्शन हम करा रहे हैं, रिएक्शन नंबर 6, एसिटिक एसिड टू फॉर्मिक एसिड। बहुत बार पेपर में पूछी गई है। ठीक है, एसिटिक एसिड को हम लोग एथेनोइक कहते हैं। ठीक है, और इसे हम कहते हैं मीथेनोइक। IUPAC नेम्स हैं ये। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले एसिटिक एसिड बना लिया जाए, तो CH3COOH। इसकी रिएक्शन बच्चों फिर से आप सोडा लाइम से कराइए, सेम CaO प्लस NaOH। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो तो हम लोग पूरा करेंगे। पहले हम लोग सिर्फ NaOH से रिएक्शन कराएंगे, H2O होगा बाहर और ये बन जाएगा CH3COONA। ये स्टेप आप खा भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं। इसकी रिएक्शन अगेन आप CaO प्लस NaOH से कराइए, तो Na2CO3 बाहर होगा और ये बन जाएगा CH4, जिसको हम लोग कहेंगे मीथेन। अब मीथेन की रिएक्शन आप क्लोरीन से कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बनाएगा क्लोरोमीथेन CH3Cl। देखिए बच्चों, रिएक्शन करने का यही तरीका होता है, आगे बढ़ते चलना है। इसकी रिएक्शन हम लोग पानी वाले एक्वस KOH से कराएंगे। याद रखना है, अगर RX के साथ पानी वाला बेस आ जाए, अल्कली आ जाए, तो अल्कोहल बनेगा। अगर RX के साथ अल्कोहल वाला KOH आ जाए तो एल्कीन बनता है। यह बात याद रखनी है आपने। खैर, इसको अब हम मिटा देंगे। याद रखने वाली बात याद रखी जाएगी, लिखी नहीं जाएगी। ठीक है, अब देखिए, एक्वस KOH आए, पानी वाला KOH आएगा, KCl बाहर होगा और ये बन जाएगा CH3OH। अब इसका कराइए एक बार ऑक्सीडेशन, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का एक और बार ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। ओह सॉरी, फिर से मैंने वही लिख दिया, एक सेकंड, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। फिर से एक यहाँ पे ओफो, ठीक है, ऑक्सीडेशन कराया, ये बना फॉर्मेल्डिहाइड। इतनी गलतियाँ क्यों हो रही है भाई। ये बना फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ से फिर से ऑक्सीडेशन कराया तो ये बना फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये ब्लू कलर बहुत ही ख़राब लग रहा है, इसको दोबारा यूज नहीं किया जाएगा।
ब्लैक कलर। रिएक्शन नंबर 7, एक छोटी सी रिएक्शन करा देते हैं पहले। ब्रोमोमीथेन टू एथिल एमाइन, यही कलर अच्छा लग रहा है। ब्रोमोमीथेन से एथिल एमाइन, बहुत ही अच्छी रिएक्शन। CH3Br 2 टाइम्स, यहाँ पे आपकी जानी पहचानी रिएक्शन मैं यूज कर रहा हूँ। लिखते ही बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कि ये है हमारी फेवरेट वुड्स रिएक्शन। 2 ठे NaBr कर दीजिए बाहर और आप बना लीजिए इथेन, CH3 इथेन C2H6। इसकी रिएक्शन Cl2 से कराइए HNu के प्रेजेंस में, यानी प्रकाश की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा क्लोरोइथेन यानी CH3CH2Cl, क्लोरोइथेन। ठीक है, और यहाँ से रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे, फिर से एक्वस अमोनिया लाएंगे, पानी वाला बेस आया तो HCl बाहर हो गया और ये बन गया आपका CH3CH2NH2, जिसको हम लोग एथिलमाइन या फिर एथेनेमाइन दोनों नाम देते हैं। पेज कम नहीं पढ़ना चाहिए, कम पड़ेगा बढ़ा लिया जाएगा। रेड से एक बार। रिएक्शन नंबर 8, बहुत अच्छी रिएक्शन रेड के साथ। एथेनल, एथेनल जब अल लगता है तो ये होता है एल्डिहाइड। और कौन सा एल्डिहाइड? तो ये है बाबू एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। एथेनल से बनाना है हमें ब्यूट टू इनल। नाम लिखते ही बहुत सारे बच्चे पहचान गए होंगे कि हमें क्या करना है। 2 ठे लेंगे हम लोग एथेनल यानी CH3CHO, NaOH लगा रहे हैं। अब आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि हम लोग करने जा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब जिसको नहीं पता एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, वीडियो पड़ी हुई है रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 3, उसको देखिए, उसमें बताया गया। ये बन जाएगा CH3CHOH CH2CHO। जब एक ही जगह पे अल्कोहल और एल्डिहाइड आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं एल्डोल। इसको थोड़ा सा हम लोग हीट कर देंगे, गर्म करेंगे तो पानी रिमूव हो जाएगा, H2O हो गया रिमूव। कहाँ से? यहाँ का H, यहाँ का OH, तो दोनों की इक्विवेलेंसी खाली हो गई। तो ये बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। इन और अल तो इनल, नाम लिखना आएगा। 4 कार्बन की चेन तो ब्यूट, दूसरे पे इन तो 2 इनल, ब्यूट 2 इनल। ठीक है बच्चों, अगली रिएक्शन 8 रिएक्शन हम लोगों ने फटाफट कर लिया है। लग रहा है 20 मिनट से हमारा ना कोई पुराना नाता है, क्योंकि कोई भी वीडियो मेरी 20 मिनट तो पार कर ही जाती है। ठीक है, अगली रिएक्शन है, देखिए बहुत ही अच्छी, नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल। अच्छी रिएक्शन है। ठीक है, ये है हमारा नाइट्रोबेंजीन NO2। अभी इसको हमने डील किया था पहली ही रिएक्शन में, SnHCl लगा के इसको बना दिया था हमने एनिलीन बेंजेनेमाइन। और इसकी रिएक्शन हम लोग एक बहुत प्यारी रिएक्शन करेंगे, डाई एजोटाइजेशन। इसमें HNO2 से रिएक्शन कराते हैं। HNO2 आता कहाँ से है? ये आता है NaNO2 प्लस HCl से। ठीक है, इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम, ठीक है, हैलाइड। और इसकी रिएक्शन जब आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो जो है, एक सेकेंड, इसको जो है हम ये ना लिखते हैं, हम पूरा वही लिख देते हैं, NaNO2
प्लस HCl, अच्छा लगेगा। और फिर इसकी रिएक्शन हम हीट दे देंगे तो N2 भी बाहर होगा, HCl भी बाहर होगा और फाइनली बन जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर। और हीट के साथ साथ हमें देना पड़ेगा H2O, तो ये बन जाएगा फिनॉल। ठीक है। और लास्ट रिएक्शन नंबर 10, ये आज की आखिरी रिएक्शन है। तब तक हम अपना ये ऑन ऑफ कर लें, नहीं तो बाद में जो है ना बहुत दिक्कत होती है हमको। चलिए ठीक है। तो लास्ट रिएक्शन है कि फिनॉल टू फिनाइल सैलिसिलेट। देखिए जब भी सैलिसिलेट आ रहा है तो हमें सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिल्डिहाइड की याद आएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है। और फिनाइल सैलिसिलेट को हम लोग एक नाम देते हैं सैलोल। ये एक नया वर्ड है, अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ से फिनॉल लिया, फिनॉल की रिएक्शन हम लोग CCl4 और NaOH जो कि कोल्बे रिएक्शन को डिनोट करता है, यहाँ से हम लोग बना लेंगे बच्चों सैलिसिलिक एसिड। गला बैठा हुआ है, इसका बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, आप सभी लोग पढ़ाई करेंगे। सैलिसिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन हम करा देंगे खुद फिनॉल से। इसकी रिएक्शन हमें खुद ही फिनॉल से करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ POCl3 और हीट। तो ये बन जाएगा बेंजीन। देखिए एक पहले से ही रिंग थी, एक पहले से ही रिंग थी, वो रिंग हमने बना दी। उस रिंग पे पहले से ही OH था, हमने बना दिया। यहाँ पे O से अटैच होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड बेंजीन की दूसरी रिंग। ये है फिनाइल सैलिसिलेट, जो कि जिसको हम लोग सैलोल भी कहेंगे। तो ये पहली वीडियो ख़त्म हुई और इसी के साथ अगली वीडियो के इंतज़ार में हम लोग रहेंगे साथ में। और ये ध्यान रखेंगे कि अगली वीडियो में भी 10 कन्वर्जन आपको कराए जाएंगे, फटाफट कन्वर्जन होगा। इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।